नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो 2023 में भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो उस गांव का नाम है विश्वनाथ घाट गांव। कौन सा गांव है? विश्वनाथ घाट गांव, जो गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता। कौन से? गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता। ये असम राज्य का गांव है। कौन से राज्य का? असम में है ये गांव, विश्वनाथ घाट गांव, जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है। हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के लिए एआई चैटबॉट का अनावरण किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना है, उसके लिए एआई चैटबॉट का अनावरण की। योजना का नाम है पीएम किसान योजना। क्या नाम है? पीएम किसान योजना नाम है, जो अभी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होगा। ये चैटबॉट जो है, एआई चैटबॉट, अभी हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में इसका अनावरण किया गया। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में इसका अनावरण किया गया। बाद में ये चैटबॉट जो है बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मराठी भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। और जितनी भाषाएं संविधान की अनुसूची में दी गई हैं, अनुसूची 8 में उसमें दी गई हैं, जो भाग 8 में, उसमें 22 भाषाओं को बारे में भी आने वाले समय में इसे एआई को चैटबॉट का शुभारंभ हो सकता है, मतलब सारी भाषाओं में उपलब्ध हो सकता है। इसका उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और सुलभ मंच के साथ सशक्त बनाना इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया। और यूएनओ ने इसे मनाने का शुरुआत की थी। यूएनओ के नेतृत्व में इसे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ए वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन। ये इसकी थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बधिर लोग जो कम सुन पाते और शरीर से कमजोर हैं, बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बनाए रखना और भाषा संस्कृति को बढ़ावा देना, उनकी भाषा संस्कृति को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इसकी थीम क्या है? ए वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल, जो सुन नहीं पाते हैं, कम सुन पाते हैं, डीफ वेरी लोग, डीफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस ने नॉर्वे की किस वित्तीय कंपनी के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में टीसीएस ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ समझौता किया बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए? तो बैंक आईडी और बैंक एक्सेप्ट इस कंपनी के साथ, जो नॉर्वे की, इसके साथ समझौता किया है। टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या फुल फॉर्म? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये नॉर्वे की कंपनी के साथ समझौता किया है बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और लचीलापन, सुरक्षा और उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस की सीईओ कौन है? के किथिवासन। टीसीएस के सीईओ कौन है? के किथिवासन। टीसीएस का हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में है। टीसीएस के संस्थापक कौन थे? फाकरचंद कोहली और जेआरडी टाटा। कौन कौन? फाकरचंद कोहली और जेआरडी टाटा टीसीएस के संस्थापक थे। टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1968 को। अगला क्वेश्चन है,
भारत ने रचा इतिहास, आईसीसी के तीनों फॉर्मेटों में भारत बना नंबर 1। तो वो तीनों फॉर्मेट कौन सा से, T20, टेस्ट और वनडे। T20, टेस्ट और वनडे तीनों मैचों में भारत जो है नंबर 1 टीम बन गया है। अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे रैंकिंग में हराया है, जिसके कार्यवाहक कप्तान है KL राहुल। कौन है? KL राहुल के नेतृत्व में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में पीएम मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है वाराणसी के गंजारी में। कहाँ पर रखी है? वाराणसी के गंजारी जगह वहाँ पर रखी है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी से ही प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं। वाराणसी से ही प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। इस क्रिकेट स्टेडियम जो है ये इसकी 30,000 क्षमता है। 30,000 दर्शक जो इस क्रिकेट स्टेडियम में बैठ सकते हैं। ठीक है। इसकी लागत कितनी आई? 450 करोड़ रुपए लगभग इसकी बनाने में लागत आई। कितनी? 450 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी बनाने में। अभी ये बना नहीं है, इसकी आधारशिला रखी गई है। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के विकास के उनके दृष्टिकोण को साकार करना। विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के विकास को उनके दृष्टिकोण को साकार करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस स्वदेशी मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस स्वदेशी मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? ध्रुवास्त्र मिसाइल को। कौन सी? ध्रुवास्त्र मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है। इसकी किस बैठक में? 15 सितंबर को रक्षा मंत्री शामिल हुए थे। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई थी उसमें। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने ग्रीस के किस एक सांस्कृतिक क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने ग्रीस की एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, उसका नाम है जागोरोचोरिया या जागोरी गांव। क्या नाम है? जागोरोचोरिया या जागोरी गांव को शामिल किया। ये एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित है। ग्रीस में एक जगह है एपिरस में, वहाँ पर माउंट पिंडोस स्थित है। वहीं पर ये पहाड़ियों के बीच में स्थित ये गांव है जागोरोचोरिया जागोरी गांव। उबड़ खाबड़ जगह में ये गांव है। यहाँ पर हरियाली और पेड़ पौधे की वजह से ये गांव काफ़ी अच्छा लगता है। विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान इसे रखा गया है, इसमें शामिल किया गया। 45वें विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ वहाँ पर। हाल ही में किन देशों ने ITU-2 समूह के तहत संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो ITU-2 समूह के तहत संयुक्त उद्यम की घोषणा की गई है भारत, इजराइल, UAE, USA ने की। ये बैठक हुई थी अभी, उसी बैठक में इन्होंने चारों देशों ने उसकी ITU-2 के तहत संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। इसका उद्देश्य है नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी के पुनर्विकास के लिए किस कंपनी को ठेका मिला है? तो धारावी के पुनर्विकास के लिए किस कंपनी को ठेका मिला? अडानी समूह को ठेका मिला है इसका। अडानी समूह के मालिक कौन है? गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी। और इस धारावी जो महाराष्ट्र में एक जगह है, कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक जगह है ये धारावी। यहाँ पर लगभग 10 लाख लोगों की आबादी है जो मलिन बस्तियाँ हैं। इसको सही किया जाएगा, इसका पुनर्विकास किया जाएगा लगभग 20,000 करोड़ रुपए से। कितने? 20,000 करोड़ रुपए से। इसमें बोली कितने में लगी? 610 मिलियन रुपए में, 610 मिलियन में इसमें बोली लगी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। दिल्ली में ये इसका 14वां संस्करण था। कौन सा? 14वां संस्करण था। 2 दिवसीय इसका आयोजन हुआ, 2 दिन तक। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग फ्यूचर। ये इसकी थीम थी। क्या थी? बिल्डिंग स्किल,
एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग फ्यूचर इसकी थीम थी। इसका उद्देश्य है भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग के नेतृत्व वाले कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रोड मैप बनाने पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता अगस्त 2023 कौन बना? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता अगस्त 2023 कौन बना? मैन में बाबर आजम पाकिस्तान के और फीमेल में आर्ली केली आयरलैंड की। मैन में बाबर आजम पाकिस्तान, फीमेल में आर्ली केली आयरलैंड। ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है, यूएई में। और आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ अलार्डिस। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ अलार्डिस हैं। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? न्यू फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? न्यू फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जो स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। ये कैसा प्लेटफॉर्म है? ये स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। अब हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। एक्सिस बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 3 इडियट्स फिल्म के किस एक्टर का निधन हो गया है? तो हाल ही में 3 इडियट्स फिल्म के एक एक्टर थे अखिल मिश्रा, इनका निधन हो गया है। 67 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका ब्लड प्रेशर की इन्हें बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की वजह से इनका निधन हो गया और ये किचन में काम करते हुए ये फिसल गए, तभी उनका निधन हो गया। ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्त के करीब रेफलेसिया जीनस का संबंध किससे है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के कगार पर या करीब रेफलेसिया जीनस का संबंध किससे? एक फूल है ये रेफलेसिया, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसे विलुप्ति के कगार पर माना है। ठीक है। फूल है ये रेफलेसिया और ये सबसे बड़ा फूल है। रेफलेसिया कौन सा? सबसे बड़ा फूल है। और सबसे छोटा फूल कौन है? बुल्फिया। सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया और सबसे छोटा फूल है बुल्फिया। ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। आज की ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।